आता जो क्या बोल रही हैं अभी? ये कह रहे हैं सॉरी। यही मौका है, अकेले मैं चेक कर लेती हूँ कहीं सच में मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। प्लीज ऐसा मत होने देना भगवान। हैरी, इस प्राइस वॉर में ना नुकसान सिर्फ तुम्हारा हुआ है। P2P मैक्स को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या रहा आपके इस एम्प्लॉय का दिमाग खराब हो गया है? पिछले कुछ दिनों से ये हमारे चक्कर में आपकी कंपनी के प्राइस कम कर रहा है और कह रहा है कि एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। मिस्टर वागले एकदम सही बोल रहे हैं। इस प्राइस वॉर में P2P मैक्स का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने भी तो मेरी तरह कम प्राइस में सर्विस ऑफर की थी, तो फिर नुकसान कैसे नहीं हुआ? हैरी, बैठो। एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यापारी था जो 20 रुपए किलो आलू बेचता था। एक दिन उस गांव में एक नया व्यापारी आ गया। तो उस नए व्यापारी ने क्या किया, उस पुराने व्यापारी के कस्टमर्स खींच लाने के लिए 15 रुपए किलो में आलू बेचने लग गया। उसके दूसरे दिन जो पुराना व्यापारी था उसने अपना भाव 15 रुपए कर दिया। नया व्यापारी तो गुस्से में आ गया, उसने अपना भाव और गिराया, वो 10 रुपए किलो में बेचने लग गया। उसके दूसरे दिन पुराने व्यापारी ने अपना भी भाव गिराया, 10 रुपए किलो में आलू बेचने लग गया। नया व्यापारी तैश में आ गया तो उसने गुस्से में आकर 5 रुपए प्रति किलो में आलू बेचने लग गया। पुराने व्यापारी ने वैसे किया, उसने भी अपना भाव घटाया, वो भी 5 रुपए किलो पर आलू बेचने लग गया। नया व्यापारी जो था ना वो थक गया, क्योंकि पुराना व्यापारी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन वो नया व्यापारी बिल्कुल तुम्हारी तरह समझौता करने आया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, ये प्राइस वॉर खत्म करते हैं, इसमें दोनों का नुकसान हो रहा है। तो पुराने व्यापारी ने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं भाई, नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह वो नया व्यापारी बोला कि ऐसे कैसे मुमकिन है, तुम भी तो अपना भाव कम कर रहे हो, तो नुकसान तो तुम्हें भी हुआ है। तो पुराने व्यापारी ने कहा, तुमने जब अपना भाव कम किया तब मेरे आदमियों ने तुम्हारे सारे आलू खरीद लिए और मैंने उसे कम भाव में बेचे। मैं इतने दिनों से तुम्हारे ही पैसों में बेच रहा हूं, लेकिन अपने ग्राहक संभाल कर। तो नुकसान तुम्हारा हुआ। इस कहानी से कुछ समझे? मतलब कि तुमने? यस मिस्टर हैरी खत्री, क्या कंपटीशन के चक्कर में तुम इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी इस डिस्काउंट स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा P2P मैक्स से उठाया है। हमने हमारे सारे कुरियर्स तुम्हारे जरिए भेजे। क्या मैं, चंदू, मार्फतिया जी, हमने हमारा सारा कार्गो तुम्हारी सस्ती सर्विसेज का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के नियरेस्ट हब तक पहुंचाया। वहां पर हमारे बाकी के स्टाफ ने तुम्हारी कंपनी की पैकेजिंग फाड़कर P2P मैक्स की पैकेजिंग लगवाकर कस्टमर्स तक पहुंचाया। व्हाट? मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। अब तुम्हारा ये डिस्काउंट ऑफर ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हारे इस डिस्काउंट स्कीम की वजह से तुम्हारी कंपनी को 40 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ऑलराइट? सो कल से P2P मैक्स
अपने पुराने प्राइस पर वापस आ जाएगा बिना एक भी क्लाइंट खोए। आपका क्या होगा जनाब आली? Cheers for Rajesh Wagle! रिलैक्स। हाँ, पार्टी टाइम फिर कभी। मिस्टर मनोजा, जो हैरी की इस डिस्काउंट ऑफर की वजह से हमसे डील करने से कतरा रहे थे, कल दोबारा वो डील साइन करने के लिए ऑफिस आ रहे हैं। सो लेट्स गियर अप। सो मिस्टर वागले, अब तो आप ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे ना, वो भी अपनी पूरी सैलरी के साथ। हाँ, कि राजेश भाई आपके बिजनेस स्किल्स देखने के बाद हमें ये डर लग रहा है कि आप अपनी खुद की कंपनी ना खोल लें। I know। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे जो काम आता है वो काम मैं बस बेहतर करता रहूं, क्योंकि यही मेरा पैशन है, मेरा कमिटमेंट भी। देखा, सीखो कुछ। नहीं ला थोड़ा दिखा। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अर्शद भाई अब रो क्यों रहे? अर्शद, थोड़ा माउथ फ्रेशनर खा लीजिए। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? वो नहीं खाएगा, नहीं ना? अंकल खाने दीजिए ना। वो रोते रोते क्या बोल रहे हैं मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगी। लेकिन माउथ फ्रेशनर खाकर जो बोलेंगे ना वो मुझे समझ आएगा, तो मैं आप लोगों को भी समझा पाऊंगी। काका प्लीज इसे माउथ फ्रेशर खाने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। चल खा, जल्दी खा। आता जो क्या बोल रही हैं अभी? ये कह रहे हैं सॉरी। इतना ही? फिर से सॉरी कहा? नहीं, कह रहे कि काका मुझसे सच में गलती हो गई। अगर आप सच में मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं ना तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मुझे अब बस आपकी माफी चाहिए। माफ कर दो। कल तक साला जो मुंह में आया बक रहा था श्रीनिवास को, और अभी माफ कर दो। क्योंकि मैं मूर्ख था जो उस जालर मंगेश की बातों में आ गया था और बड़े बूढ़ों का लिहाज भूलकर कुछ भी बोल गया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि श्रीनिवास अंकल ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है ना। मान लो ज्योति भाभी, हर्षद भाई के बिना कुछ कहे आपको सब समझ में आ गया। हाँ हाँ, ये सब हो रहा था तब मैं भी तो थी ना वहां। क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। मैं और ज्योति जब इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे ना, तो काका वहां पे थे पहले से ही। मारे को लगा कि काका और सबूत देने आए हमारे खिलाफ। तो जब काका ने हमारे अकाउंट की फाइल उस ऑफिसर को दिखाई ना, तो मारे को तो लगा कि आग बच गई। काका ने तो लेकिन श्रीनिवास अंकल ने उस इनकम टैक्स ऑफिसर के सारे सवालों के एकदम अच्छे से जवाब दिए और उन्हें समझाया कि हर्षद के अकाउंट में और उनके इनकम टैक्स यूटर्न में जो भी गलतियां थी। यूटर्न नहीं बेटा, रिटर्न। हाँ वही, सेम टू सेम।
उसमें जो भी गलतियां हुई है ना, वो हर्षद ने जानबूझकर नहीं की है। इसीलिए तो वो ऑफिसर ने भी एक चेतावनी और हल्की सी पेनल्टी देकर हर्षद को जाने दिया। लो, मतलब राजू, हम इनके सम्मान के लिए हर्षद का गला पकड़ रहे थे और ये अच्छा इंसान बनने चले गए। राजू से समझाओ कि मैं वहां अच्छा इंसान बनकर नहीं गया था। कोई मुझे इंसान अच्छा समझे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है जरूर जब मुझे कोई अच्छा अकाउंटेंट ना समझे। सुनो हर्षद, मैं तुम्हारी फाइल इसलिए ले गया था कि मैं उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर पाऊं, क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जिस पर सवाल पूछे जा सकते थे और उन्हीं पर हमने मार्किंग की थी। और फिर उन सवालों का जवाब मैं ऑफिसर को दे सकूं, इसलिए मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को फोन किया था, तुम्हारी टिप देने के लिए नहीं। मैं आज के बाद काका के सामने कभी माउथ प्रेशर नहीं खाऊंगा। और राजेश भाई, मनोज भाई, आपने जो किया ना एकदम सही किया। इसी लायक हूं मैं, जान हूं मैं, एक नंबर का। हर्षद, हो जाता है। क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए ना माँ। हर्षद भाई, चलिए आप ठीक से माफी मांगे वापस से। अरे हाँ। केवल माफी? पंटर, अरे साष्टांग दंडवत कर, दंडवत कर। नहीं, हर्ष, देखो भाई, शांत। हर्षद क्या कर रहे हो? अरे को माफ कर दो दादा। हर्षद उठ जा, चल, मैंने तुझे माफ किया, भूल जा उसे, भूल जा। इन्होंने जो भी किया ना, वो सिर्फ तेरे पैसे के नुकसान को बचाने के लिए नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान की भरपाई के लिए किया है। वो भरपाई है तुम्हारी और राजू की दोस्ती। राजू, अब क्या तुझे अलग से बोलना पड़ेगा? करना जो करना है। हर्षद भाई, हर्षद भाई, सॉरी यार हर्षद, मुझे भी तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। सॉरी, सारी गलती मेरी है, मैं ही डाला हूं। काका, आपसे एक बात कही, आप जो कहेंगे ना सब करता मैं। आप बोलेंगे कि ये टाइम पे ऑफिस आ जाए तो मैं वो टाइम पे ऑफिस आ जाऊंगा। जो सवाल पूछेंगे ना सबके जवाब दूंगा, बिजनेस की सलाह भी लूंगा आपसे काका। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज मेरा अकाउंट संभाल लीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको नौकरी ऑफर नहीं कर रहा हूं, आपका जो अनुभव है ना उसको सम्मान दे रहा हूं काका। अगर आप हमारे को अपना बेटा मानते और मुझे माफ कर दिया तो प्लीज मेरा अकाउंट संभालिए प्लीज। हर्षद, तुम मेरे सामने मसाला नहीं खाओगे, सच कहा था? हाँ काका, ज्योति की कसम। अरे ज्योति की क्या, बच्चों की कसम खाता हूं मैं। जुटाड़ो। ठीक है, मैं तुम्हारा अकाउंट संभाल लूं। थैंक यू काका, थैंक यू। राजेश भाई, मारे काका है।
विद्या, मैं जरा किशोरी के यहाँ जाके आती हूँ। हाँ ठीक है काकू, अब आराम से जाइए। वैसे भी मैंने आज हाफ डे लिया है। हाँ वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसलिए। जाइए आप आराम से। हाँ क्या हुआ? एक बात कहूँ, कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, माना मैंने कि मनोज ने हर्षद पे हाथ उठाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और वैसे भी देख, इस बार ना मनोज की कोई गलती नहीं थी। तू ये सब सोच के परेशान मत हो। नहीं नहीं काकू, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तू चाय ठीक से पी नहीं रही है, खाना ठीक से खा नहीं रही है, उल्टियाँ कर रही है, चक्कर आ रही है। कई दिनों से देख रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ तुझसे, और कोई बात नहीं है ना? और कोई काकू नहीं, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। हाँ मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ, पर वो मनोज को लेकर नहीं, मेरी काम की वजह से। और वो तो होगा ही ना, मुझे प्रमोशन मिला है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, और इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सच कह रही है ना तू? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप आराम से जाइए, मेरी चिंता मत करिए। बिल्कुल ठीक है। आरुषि भी कह रही थी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। काकू के मन में भी ऐसा ही डाउट हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि कहीं ये सच हो गया तो क्या करूं मैं? एक बार चेक कर लेना ही ठीक होगा, लेकिन आसपास के सारे मेडिकल वाले पूरे फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं। बात कहीं फैल गई तो नहीं। हाँ ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ किट। काकू भी घर पे नहीं है, काका भी हर्षद के ऑफिस में है, और मंगेश और मनोज तो देरी से लौटेंगे। ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। यस, 20 मिनट दिखा रहे हैं। 20 मिनट में डिलीवर हो जाएगा किट, और एक बार अपने मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सच में टेस्ट पॉजिटिव आया तो नहीं भगवान, प्लीज ऐसा मत होने देना प्लीज, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी। तो आप लोगों को फोन करके इतनी जल्दी बुलाया। गुड न्यूज़ ये है, मुझे पता है। अरे बड़े दिनों से ना मैं उसे ऐसे गुमसुम देख रही थी, जैसे परेशान हो, दिमाग में कोई बात चल रही हो। और परेशान तो होगी ही ना, इतनी बड़ी उम्र में जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चलेगी तो थोड़ी तो हिचकिचाहट होगी ही ना। मैं देख रही थी उसे। किसकी बात कर रही है? हाँ, विद्या की। अब गुड न्यूज़ देने की बारी उसी की तो है। विद्या प्रेग्नेंट है? हाँ। अरे नहीं, विद्या प्रेग्नेंट नहीं है भाई। किसने कहा आपसे? विद्या प्रेग्नेंट नहीं है तो कौन दे रहा है गुड न्यूज़? तो क्या बात है? मैं भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर किसकी गुड न्यूज़ है? राज की। अरे वो गुड न्यूज़ नहीं। P2P ऑफिस में राज को नौकरी वापस मिल गई है, सेम सैलरी पे। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मैंने वो जो सपना देखा था ना, क्लाउड किचन को बड़े स्केल पे ऑपरेट करने का, उस सपने को पूरा करने का डिसीजन ले लिया है। ओहो, ये गुड न्यूज़ है। यस। और आप ज्योति बहन, वरना बहन और विद्या को प्रेग्नेंट बना दिया। ज्योति भाभी, आप ना इम्पॉसिबल है। अरे इसमें इम्पॉसिबल जैसा क्या है? नहीं मतलब मानती हूँ कि विद्या जो है वो उम्र में बड़ी है, उसकी दूसरी शादी है, लेकिन मनोज भैया की तो पहली शादी है ना। उन्हें तो मन में ऐसा लग सकता है ना कि मुझे भी एक अपनी औलाद चाहिए। और विद्या को जिस तरह मैं गुमसुम और परेशान देख रही थी, मुझे लगा फाइनली उसने आपको बता दिया होगा कि आपके घर में नन्हा वागड़े आने वाला है। I mean, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विद्या ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। तो उसने नहीं कहा तो आप पूछ के देखो ना, शायद हो सकता है कि वो आपको बताने में हिचकिचा रही। नहीं ज्योति भाभी, अगर विद्या प्रेग्नेंट होती ना तो मुझसे शेयर करने में नहीं हिचकिचाती। इनफैक्ट सबसे पहले मुझे ही बताती वो। और जहाँ तक सवाल है उसके गुमसुम रहने का, थकान उसके चेहरे पे दिखने का, उसका रीजन ये है कि उसका प्रमोशन हुआ है ना, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, इसलिए परेशान है वो। अच्छा, आई एम श्योर वो प्रेग्नेंट नहीं है। आपके श्योर होने से क्या होता है? नहीं मतलब शायद वो ही अपनी प्रेगनेंसी को लेके श्योर ना हो, इसलिए आपको भी ना बता रही हो।
मतलब शायद ऐसा हो भी सकता है। हाँ हाँ, साई दर्शन सोसाइटी 2nd फ्लोर। हाँ, लिफ्ट से आते ही ना लेफ्ट का दरवाजा जो है भाई। कितने देर में आ रहे हैं? ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, आइए जल्दी। हाँ मैं भी ना विद्या, पता है काकू, आप तो किशोरी काकू के यहाँ जाने निकली थी ना? वही तो कह रही हूँ, सिर्फ भुलक्कड़ हूँ ना मैं, सचमुच। अरे आज जाना ही नहीं था, कल जाना है, और मैं आज निकल पड़ी। अच्छा हुआ, रिक्शा पकड़ने से पहले ही किशोरी को फोन किया मैंने, उसने बताया कल आना है। मैं जरा कपड़े बदल के आती हूँ। पागल हूँ मैं, बिल्कुल पागल हूँ। क्या समझ बैठी थी, निकल पड़ी। हे भगवान, डिलीवरी वाला प्रेगनेंसी किट की डिलीवरी लेके आता ही होगा। काकू ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या करूं? काकू, मैं नीचे जा रही हूँ शक्कर लेने। हाँ जा। हाँ हेलो। हाँ आ गए आप? आप ना नीचे वॉचमैन के पास ही रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं, आप ऊपर मत आइए, मैं नीचे आती हूँ। हाँ हेलो मैम, मैं नीचे आ गया हूँ। मैं आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसका पार्सल है? वो 2nd फ्लोर किसी श्रीनिवास वागले, विद्या वागले का पार्सल है। विद्या वागले? लाओ मुझे तो पार्सल। हाँ दे दो, उनके बेटे हैं। अच्छा सर, साइन। इस पार्सल में क्या है? सर वो तो मुझे नहीं पता, इंस्टेंट डिलीवरी है, इतना पता है। थैंक यू सर। तो लगता है मम्मी ने मेरा परफ्यूम ऑर्डर कर दिया। चलो। हे भगवान, कहीं ऊपर ना आ जाए। हेलो। हाँ कहाँ है आप? हेलो, सॉरी मैं लिफ्ट में थी इसलिए आवाज कट हो रही थी। कहाँ है मेरा पार्सल? भाभी, वो मंगेश सर को दिया। हाँ? अरे मैंने कहा था ना आपको, मैं नीचे आ रही हूँ लेने, तो किसी को क्यों दिया आपने? अरे लेकिन मुझे एक बार पूछ तो लेते। अरे विद्या भाभी, मेरे सामने मंगेश सर को दिया, वो ऊपर लेके गए। आप चिंता मत कीजिए। कैसे बताऊं इन्हें? मंगेश ने अगर पार्सल खोलकर देख लिया और उसे पता चला कि उसकी मम्मी ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगवाई है तो क्या होगा? मम्मी, तुमने क्या मंगवाया है? ये किसके लिए मंगवाया है विद्या? विद्या, काकू मैं वो पैड्स लाई थी मेरे लिए, इमरजेंसी के लिए। ओह, अच्छा, लेकिन तू इतनी घबराई क्यों है? अच्छा, मंगेश के हाथ में पैकेट देके संकोच हुआ ना तुझे थोड़ा? हाँ ऐसा ही कुछ होता है। जवान बेटा है ना, मैं समझ सकती हूँ। तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अब टेस्ट करने के लिए और वेट करना पड़ेगा। वहीनी, इतने सारे पैसे? लगता है आपसे ना यम पर मिस्टेक हुई है। हाँ
कोई एम फॉर मिस्टेक नहीं हुई आशा रानी, मैंने पैसे गिन के दिए। इनफैक्ट शोभा और शांति से कहना उनके पैसे भी रेडी हैं, तो आज आकर ले लेंगे। हाँ कह दूंगी उनको मैं, लेकिन भाई नहीं, इतने सारे पैसे, आपको पता है पूरे महीने में 5-5 घरों का काम करके भी इसके आधी कमाई नहीं जुटा पाती हूँ मैं, और आपने 1 महीने में इतने सारे पैसे दिए मुझे। आशा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे। हाँ, मैंने सिर्फ एक बार कहा कि बाकी सारे घरों के काम छोड़कर यहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर, और तुमने सीधा जाकर बाकी सारे घरों के काम छोड़ दिए। मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगी। आशा, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे डिजर्विंग वाले पैसे हैं, समझ गई ना? कॉफी पियो। वही नहीं, थैंक यू, सिर्फ थैंक यू नहीं, बिग और बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू इन पैसों के लिए नहीं मैंने, थैंक यू उस रिस्पेक्ट के लिए जो अभी अभी आपने मुझे दी है। आपको पता है, लोगों के घर में बर्तन और पर चमकाने वाली एक काम वाली बाई की आंखों में अपने आत्मसम्मान की चमक दी है मैंने। थैंक यू उसके लिए। बस देखती जा आशा, मेरा एक क्लाउड किचन ऐसे बड़े से स्केल पे ऑपरेट होना शुरू हो जाए ना, फिर कितनी लेडीज को ज्वाइन कराएंगे हम। बड़ा वाला बिजनेस। यस, बड़ा वाला बिजनेस। चीयर्स। शायद विद्या होगी। मैं देखती हूँ ना। अच्छा, थैंक यू भाई। आराम से। हाँ। क्या है विद्या वहिनी? मजेत ना वहिनी? आते भी। बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने सबने ना, वागले फैमिली ने एक साथ बहुत दिनों से टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो आज रात को माँ से भी कह देना ये सबका डिनर यहाँ होगा, और उसके बाद हम वागले गेम नाइट करेंगे। ओके? बहुत मजा आएगा। हेलो, लुक एक्साइटेड। क्या? हाँ, काकू से कह देती हूँ। हाँ, और तुम्हें हेल्प चाहिए कोई डिनर के लिए तो बता देना। मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए, सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, बहुत काम कराती हूँ मैं तुमसे, ऐसे बिहेव करोगी तुम बस आ जाना शाम को। ओके? हाँ, मुझे थोड़े पेपर्स चेक करना है, तो रात को मिलते हैं। विद्या जो है वो उम्र में बड़ी है, उसकी दूसरी शादी है, लेकिन मनोज भैया की तो पहली शादी है ना। उन्हें तो मन में ऐसा लग सकता है ना कि मुझे भी एक अपनी औलाद चाहिए। और विद्या को जिस तरह मैं गुमसुम और परेशान देख रही थी, मुझे लगा फाइनली उसने आपको बता दिया होगा कि आपके घर में नन्हा वागड़े आने वाला है। कहीं ज्योति भाभी की बात सच तो नहीं? आ जाओ गाँव वालों, आ जाओ। ओके, जल्दी बताओ कौन सा गेम सोचो। इस गेम का नाम है कपल कंपैटिबिलिटी। कपल कंपैटिबिलिटी? हाँ, कपल, राइट। तो इस पिंग पोंग के बॉल को मुझे उस कप में डालना। ओके ओके, डायरेक्टली नहीं। हाँ, इट हैज टू बी गो, हाँ, समथिंग लाइक दिस। तो हाँ, तो मानो कि मैंने उस कप में बॉल डाला है। हाँ, अब मम्मा को उसी कप में डालना है बॉल। अगर गया तो मेरा कंपैटिबल कप। वाह वाह, इंटरेस्टिंग है ना? अच्छा, बाय द वे, बाकी के वागड़ेस कहाँ हैं? आते हूँ। नाम लिया और हाजिर। दादा, हाँ, कहाँ रह गए सारे? आए नहीं अब तक? मेरे को मम्मी ने बोला डायरेक्ट तेरे यहाँ आने को, तो मैं आ गया। आ रहे हूँ। दादा। हाँ, नया पेंट का ब्रांड खाया मैं, स्मेल हुआ। बाथरूम में जाओ और फ्रेश हो लो। लेकिन मैं दादा प्लीज प्लीज। मैं जाता हूँ, लेकिन मैं पी के नहीं आया। हाय हाय मनोज दादा। आता हूँ। आइए पापा। दादाजी आइए आइए। दरवाजे पे क्यों खड़ा है? वो मनोज दादा अभी आया ना, तो ओ,
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ। नहीं राजू, आजकल वो ऑफिस से आता है ना, उसके बदन से अजीब सी बदबू आती है। तनख्वाह भी आजकल घर पे नहीं लाता है। आप टेंशन मत लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे। जाइए। मम्मी और विद्या कहाँ हैं? वो आ रहे हैं पीछे अच्छा, पीछे। पता नहीं मैंने चाबी कहाँ रखी है, समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी भूलने की बीमारी है ना विद्या। काकू आप एक काम करें ना, आप जाइए, मैं ढूंढती हूँ चाबी और लॉक करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो मैंने रखी है, मुझे ही मिलेगी। काकू आप जाइए, नहीं मिली चाबी तो मैं ऐसे ही दरवाजा खींच के आऊंगी, ठीक है? मनोज के पास है ना चाबी? हाँ। और राजू के पास भी तो एक्स्ट्रा चाबी होती है, ठीक है? ठीक है, ढूंढ लेना। अब लेकिन अगर नहीं मिले ना तो रात को ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ आना जल्दी। हाँ आती हूँ। यही मौका है, अकेले मैं चेक कर लेती हूँ कहीं सच में मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। प्लीज ऐसा मत होने देना भगवान। मस्त 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 गेम ढूंढ के निकाला है तूने राजू। ये अरे वनी साहेब तुम्ही काय करताय आतमध्ये? आ जाओ सब लोग मिलके खेलते हैं। हाँ दादा, बस तड़का लगा कर आ रहे। छोटे तू और मैं पार्टनर है, चल आजा। दादा आराम से बैठो, मम्मी पापा खेल रहे हैं अभी। हाँ तुम्हारी पार्टनर विद्या। हाँ मैं तो भूल ही गया था, अब तो मेरी भी पार्टनर है, वो भी उससे ज्यादा कमाने वाली। अटक गई सुई, अटक गई है ना तेरी। चुप कर जा, चुप। बंधु, मनोज दादा थोड़ा लिटिल लगा कर आए हैं तो संभालना होगा। पर विद्या तो कह रही थी कि मनोज दादा ने कई महीनों से पीना छोड़ दिया है। विद्या छुपा रही। वैसे विद्या की और भी कुछ छुपा रही है। क्या? मनोज काका जिस ऑफिस में काम करता है ना, वहाँ पे वो मैनेजर नहीं पियोन है। हाँ? तुम्हें कैसे पता? विवान ने बताया था, हमारे कैफे में मनोज काका मिले थे उसे और वो पियोन के यूनिफॉर्म में थे। हाँ बट अगर पियोन का काम भी कर रहे तो उसमें हर्ज क्या है? चलो आ गई मतलब मेरी सुंदर सुशील पत्नी आ गई, मुझसे ज्यादा कमाने वाली। अब विद्या चाबी मिल गई? हाँ मिल गई काकू, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। वो मंगेश का कॉल आया था, बोल रहा था आज भी बाहर ही खाना खा कर आएगा। दिया, ये मंगेश का बाहर खाना ज्यादा बढ़ गया, तो समझाना चाहिए, समझा उसको। क्यों? तू भी तो उससे कुछ बोल, बाप है उसका। बाप? काय का बाप? उसने कभी पप्पा बोला है मेरे को, और मेरे को भी कोई शौक नहीं है उसके मुंह से पप्पा सुनने का। मेरे को पप्पा बोलने वाला आएगा, वो मेरा अपना है कि नहीं विद्या? क्या छोटे, क्या बोलते हैं? एक और जूनियर वागले चाहिए कि नहीं? हा? तो बोल विद्या कहाँ की? वाह वाह बंधु। हाँ सखी चलो आओ ना तुम लोग, चलो गेम नाइट शुरू करते हैं, जल्दी आओ। कम क्या यार श्रीनिवास यार, मम्मी को हरा दिया तुमने। अच्छा सुनो, अब मनोज और विद्या तुम दोनों खेलो, चलो। हाँ ओके। नहीं काकू अभी नहीं, प्लीज। अरे क्यों? हाँ लगता है विद्या को ये पार्टनर पसंद नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग खेलो, हम लोग बाद में लास्ट में देखें। हाँ कब हाँ ठीक है, चलो वहां से खेलो, चलो। बॉटल उधर। ओके।
क्या बात है। अगर इस ट्रिप पे 2 लाइंस आ गए तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा मत होने देना भगवान, प्लीज। विद्या, नहीं खेलना है तो बोल ना। सॉरी सॉरी सॉरी। छोड़ छोड़, अभी खेलने का मूड नहीं है, बहुत हो गया गेम नाइट। भूख लगी है, मैं पिज्जा मंगवाता हूँ। नहीं दादा, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? वे इतना गरीब नहीं है तेरा भाई कि सबके लिए पिज्जा नहीं मंगा सकता। नहीं, माना कि तेरे इतना नहीं कमा था मैं, लेकिन सबके लिए पिज्जा तो मंगा ही सकता हूँ ना। मम्मी, तू कौन सा पिज्जा खाएगी? दादा दादा, खाना ऑलरेडी बन चुका है। विद्या, चलो खाना लगा लेते हैं। हाँ पर मुझे पिज्जा खाने का है, मैं पिज्जा मंगवा रहा हूँ ना। बंधु, मंगवाना दे उसे पिज्जा। हाँ छोटा बोल, तू कौन सा पिज्जा खाएगा? अरे डर मत छोटे, कुछ नहीं बोलेगा तेरा बाप। राजू, बच्चों को ऐसे डरा के नहीं रखने का। श्रीनिवास जैसे बाप नहीं बनने का। क्या मैं बच्चों को डरा के रखता था? ये डरता था मुझसे? हाँ, ये राधिका, इससे कहो होश संभाल के बात करे। होश में नहीं हूं मैं, होश में हूं मैं। ये होश की बात है तो? अरे आप क्यों चिढ़ रहे हो? मजाक कर रहा है वो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मम्मी, सच कह रहा हूं मैं। देखना तू, मैं जब बाप बनूंगा ना, वर्ल्ड का बेस्ट बाप बनूंगा। श्रीनिवास और राजू को दिखा दूंगा कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। इसे मनोज, तुझे मंगवाना है ना पिज्जा, मंगवा। वंदु, हम किचन में जाते हैं। इनको छोड़। मम्मी तू मेरे को बता, मैं अच्छा बाप बनूंगा कि नहीं बनूंगा? अरे बनेगा बाबा, अच्छा बाप बनेगा तू। ओह, अब समझ आया मनोज काका पिज्जा पार्टी के मूड में क्यों है। विद्या की गुड न्यूज तो नहीं है ना? विद्या, ऑल ओके ना? या ओके। नहीं सखी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी क्या मनोज की बात को सीरियसली ले रही हो? विद्या, तू थोड़ा सीरियसली लेना। बच्चा हो जाएगा तो अच्छा ही है ना, क्यों? ठीक है ना? पहले इसको बड़ा तो हो जाने दो। देखा राजू, इस तरह टॉन्ट मारते रहते हैं मेरे को। इनको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, पर तुम सब लोग देखना कि मुझे लड़का हो या लड़की, उसे इस शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी स्कूल में पढ़ाऊंगा। जो कुछ मुझे मिला नहीं है ना, सब दूंगा मैं उसको। हाँ ठीक है। ना गया गुजरा नहीं हो रही मैं। दादा ऐसा कोई नहीं कह रहा, ओके, कि तुम गए गुजरे हो। पापा आप इधर साथ। दादा बैठ जाओ ना प्लीज, बैठ जाओ। राजू के पापा, एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो पहले बच्चे के समय ही बड़ा हो जाता है, और जो बच्चा होता है ना, वो अपना खुद का नसीब लेके आता है, समझे ना? आप भूल रहे हैं, जब सखी का जन्म हुआ था ना, तो राजू की P2P की नौकरी परमानेंट नहीं थी, लेकिन ये मेरी लक्ष्मी जैसी पोती है ना, उसका जन्म होते ही नसीब बदल गया राजू का। बदला कि नहीं? फिर क्यों राजू, ठीक है ना? मम्मी, जब सखी पैदा होने वाली थी तब मैं और बंधु हम दोनों डरे हुए थे। हमें पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सखी के आते ही चीजें बदली। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मोटिवेशन लिया कि हाँ बच्चा आने वाला है, तो मैंने मेरा थिंकिंग चेंज किया, पॉजिटिव इंस्टिंक्ट मैं ले आया, और अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मैंने अपना वर्तमान सुधारा।
जीवन को देखने का मेरा अप्रोच पूरी तरह से चेंज हो गया। हाँ मम्मी, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा आएगा तो वो अपना नसीब लेकर आएगा, फिर अपने नसीब के भरोसे हम उसे इस दुनिया में लेकर आए। ये सोच मुझे लगता है कि गलत है। बिल्कुल सही कहा राजू ने। अरे बच्चा कोई लॉटरी नहीं है जो भगवान भरोसे उसे छोड़ दे। और फिर ऐसा तो नहीं कि जीवन में अगर बच्चा ना हो तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जब बच्चा होता है तो पति पत्नी के जीवन को अर्थ देता है कि नहीं? हाँ हाँ, फिर और उनको ना एक दिशा मिल जाती है, दोनों एक दूसरे के हमसफर बन जाते हैं सही माने में। हाँ, हमसफर। विद्या, हाँ राजू के पापा, क्या मैंने क्या गलत कहा? बताइए क्या गलत कहा? तुमने गलत ही कहा राधिका। जिन पति पत्नी के बच्चे नहीं होते वो जिंदगी में अच्छे हमसफर नहीं होते क्या? और बच्चे अगर नालायक और नाकारा निकले तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। कितने पति पत्नी बच्चे होते हुए भी दुखी हैं, और कितने ऐसे पति पत्नी हैं जो निसंतान होते हुए भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शादी को इतने साल हो गए, आप अभी तक मुझे समझते नहीं है ना? क्या? और नहीं तो क्या? अरे देखिए, पति पत्नी अगर वंदू और राजू जैसे हो ना, और उनका अगर बच्चा ना हो तो बात अलग है। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं ना, अगर बच्चा ना भी हो तो भी बहुत मजे करते हैं जिंदगी में। लेकिन मनोज, क्या पता अगर मनोज को बच्चा हो गया ना तो बच्चे की जिम्मेदारी शायद उससे ज्यादा ही जिम्मेदार बना दे, है ना? मुझे तो लगता है ना विद्या प्रेग्नेंट है। क्या? नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से वो थकती है ना ऑफिस से आने के बाद, उसकी तबीयत रोज खराब रहती है, उससे मेरा अनुमान है कि वो शायद प्रेग्नेंट है। यानी हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। विद्या से पूछे क्या? नहीं, ऐसे कैसे सीधा जाके पूछेंगे? जरा पता लगाने दीजिए ना, उसे लगेगा कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं मेहमान घर में लाने के लिए, है ना? नहीं, अगर नया मेहमान आता है तो हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, लेकिन सच का पता तो लगाने दीजिए ना। हाँ। मैं बंधु से कहती हूँ कि विद्या को जाके पूछे। लेकिन ये बढ़ी हुई जिम्मेदारी मनोज दादा को जिम्मेदार बना देगी, ये श्योर भी तो नहीं है। राज, पहले पता तो चलने दो, ऐसा कुछ है भी या नहीं। लेकिन तुमने अभी तो कहा कि विद्या जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, तुम्हें लगता है कि कुछ है, और ज्योति भाभी की बात सच निकली तो? हाँ, वेरी ऑनेस्ट, पागल परिवार में एक छोटा मेहमान आएगा, इस बात को लेकर एक्साइटमेंट तो हो रही है। काम करो ना, तुम डायरेक्ट पूछ लो ना विद्या से कि कोई गुड न्यूज है या नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि कल विद्या से मिलके एक बार डायरेक्टली पूछ लेती हूँ कि उसके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। प्रेग्नेंट हूँ। अब समझ आया मनोज काका पिज्जा पार्टी के मूड पे क्यों है। विद्या की गुड न्यूज तो नहीं है ना? दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो पहले बच्चे के समय ही बड़ा हो जाता है, और जो बच्चा होता है ना वो अपना खुद का नसीब लेके आता है, समझे ना? ऐसा भी नहीं है कि बच्चा आएगा तो वो अपना नसीब लेकर आएगा, फिर अपने नसीब के भरोसे हम उसे इस दुनिया में लेकर आए।
ये सोच मुझे लगता है कि गलत। नहीं चाहिए तेरा काम। हाथ मारता हूँ ऐसी नौकरी पे मैं। साले। ये प्रॉमिस है मेरा कि मुझे लड़का हो या लड़की, उसे इस शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी स्कूल में पढ़ाऊंगा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या बात है राधिका। लगता है वंदना ने विद्या से जानकर तुम्हें कोई खुशखबरी दी है ना? नहीं नहीं, बंधु का अभी तक फोन नहीं आया है, लेकिन ना मुझे विश्वास है हमारे घर में ना जरूर एक छोटे से बाल कृष्ण कन्हैया या फिर छोटी सी राधा आने वाली है, प्यारी प्यारी खेलने के लिए। यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधिका, ऐसा नहीं है कि अच्छी खबर हो तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन मनोज अभी तक सेटल नहीं है और उसकी नौकरी भी। आप चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। और मनोज की चिंता ना छोड़ दीजिए, समझे आप? हाँ। अरे आप शायद भूल गए हैं, मनोज के जन्म के वक्त आपकी आमदनी कितनी थी? इतनी सी आमदनी थी। सब ठीक हुआ ना? कोई दिक्कत आई क्या? हाँ, लेकिन राधिका उस समय मेरे पास छोटी सी लेकिन एक परमानेंट नौकरी तो थी। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये लॉजिक समझा रहा हूँ। देखिए, आंकड़ों के गणित का चश्मा पहन के ना लॉजिक ढूंढने वाले आप जैसे अकाउंटेंट को मैं बात बताती हूँ। ये मत भूलिए कि जब मिडिल क्लास वाली औरतें हैं अपना घर परिवार संभालती है ना इतनी सी आमदनी में, तो वो लॉजिक नहीं ईश्वर के मैजिक पे विश्वास रखती है। एक बात बताती हूँ, बड़े बड़े शहरों में ना छोटी सी आमदनी में बड़ा परिवार संभालने वाली जो माँ या पत्नी होती है ना, वो इसी ईश्वर की मैजिक पे विश्वास रखती है और उसी पे जीती है और जीतती भी। हाँ, हम भी जीतेंगे। अच्छा देवी जी, मैं हर्षद के ऑफिस जा रहा हूँ, और वंदना से कोई अच्छी खबर है तो मुझे भी बताना है? और सुनो, क्या? अगर कोई विद्या से खबर अच्छी ना है तो मायूस मत हो जाना। अरे मायूस हो मेरे दुश्मन, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, खबर आएगी और वो अच्छी खबर आएगी। यशोमती मैया से बोले। कितना बेसुरा गाते हैं। किसको फोन करना था मुझे? बंधु को। हाँ माँ। बंधु, क्या कुछ पता चला? विद्या से बात हुई क्या? माँ एक्चुअली अभी ना क्लियर बात नहीं हुई है, तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है, तो इसलिए अभी किसी को कुछ बताने के लिए मना किया है उसने। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन जल्दी से बता ना। हाँ एक्चुअली सॉरी माँ, शुरू से शुरू करती हूँ। हाँ, विद्या ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगाया था, उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट पॉजिटिव आया था कि विद्या प्रेग्नेंट है। अरे क्या कह रही तू? मैंने कहा था ना यही होने वाला है। अरे तुम विश्वास नहीं रखती हो मुझ पे, मैंने कहा था तुम्हें। माँ, लेकिन क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का जो रिजल्ट होता है वो 100% नहीं होता है, इसलिए हम लोग गायनाक के पास जा रहे हैं। एक बार गायनाक से कंफर्म कर ले, फिर ये न्यूज शेयर करेंगे कि विद्या प्रेग्नेंट है। तब तक किसी को भी कुछ नहीं बताना है। पर क्या है ना कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि इतना भागले आ रहा है हमारे घर में कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पर आप किसी को मत बताइएगा प्लीज।
अरे बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तू डॉक्टर के पास जाएगी ना तो मुझे फोन करना जरूर। हाँ सुन, डॉक्टर को ना सब ठीक से पूछ लेना, कितना महीना हुआ है और क्या क्या खाना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, सब कुछ पूछ लेना, मुझे बताना जरूर। हाँ सब बताऊंगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको। अरे बाबा, जब तक तू नहीं बोलेगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वाह वाह वाह, मेरी गुड गर्ल। अच्छा सुनिए, विद्या मेरा वेट करे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय बाय। भगवान, सॉरी सॉरी विद्या, ले क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुमने किसी को कुछ बताया नहीं है ना वंदु? वो एक बार गायना कंफर्म कर दे, फिर बताएंगे। 1 मिनट, कंफर्म होने पर भी नहीं बताना है। क्यों? मैंने ये बात सिर्फ तुमसे शेयर की वंदु। तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं हो, मेरी दोस्त हो, इसलिए जब तक मैं नहीं कहती किसी को कुछ नहीं बताना है। हाँ चले, तुम ठीक हो ना? हाँ चलो बैठो 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 चलो। किसी को मत बताना काका, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। अरे क्या किसी को मत बताना? बताता हूँ काका। ए नंदू, फटाफट गर्मा गर्म चाय लेके आ, जल्दी फटाफट। और सुन, आराम से आना। जा। ठीक है ना, अभी आता हूँ। काका मेरी बात सुनो, आपने मारे को सलाह दी थी कि हर्षद, शेयर बाजार में सट्टा खेलना बंद कर और क्लाइंट का पोर्टफोलियो संभाल, हैं? मैंने आपकी सलाह मानी और आपको पता है, पिछले हफ्ते हमारे हाथों 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 5 करोड़ का। वेरी गुड। और पता है डील क्या हुई है? 10% प्रॉफिट में 10%। क्या बात है, वाह। आपको पता है, ये ना इतना बड़ा क्लाइंट है ना, मेरे पास आने का कोई लॉजिक ही नहीं था। समझो ये सब मैजिक है, मैजिक। हर्षद, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। सुबह से मैं ये शब्द मैजिक 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 मेरे कानों में बार बार पड़ रही। अच्छा, और किसी ने भी आपको ये शब्द बोला है, मैजिक? अरे अपनी राधिका ने कहा हर काम लॉजिक से नहीं मैजिक से होता है। बरोबर, एकदम सही कहा काकी ने। एक मिनट। हाँ बोलो राधिका। राजू के पापा सुनिए, मनोज पापा बनने वाला है। क्या? विद्या, मतलब विद्या प्रेग्नेंट है। विद्या प्रेग्नेंट? जब राधिका, विद्या प्रेग्नेंट है? वेरी गुड। वंदना ने बताया? हाँ, मतलब बंधु ने मुझे बताया और विद्या ने बंधु को बताया। वो अभी ना उसके गायनिक के पास लेके गई है, लेकिन बंधु ने कहा है कि किसी को बताना मत। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया ना, इसलिए मैंने आपको फोन किया। सुनिए, आप किसी को मत बताइए। हाँ ना, बंधु ने कहा है किसी को नहीं बताना। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, ये ईश्वर का मैजिक है कि नहीं? लेकिन आप इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? खुश नहीं क्या? खुश? मैं कितना खुश हूँ, बोल नहीं सकता। लेकिन तुम्ही ने तो बोला था ना कि किसी को मत बताना, इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑफिस में हूँ ना, इसलिए। अच्छा, मैं घर आ रहा हूँ। आइए, जल्दी आइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जल्दी आइए, लेकिन देखिए किसी को बताना मत। हाँ? अरे हाँ। विद्या प्रेग्नेंट है? तुम्हें किसने बताया? अभी तो आपने फोन पे बोला, मैंने सुना। लेकिन सच है ना? हर्षद, देखो, सुन लिया ना, पर किसी को मत बताना। जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं, प्रॉमिस काका, प्रॉमिस। हाँ। कैसे नाच रहे? अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ। बाद में मिलूंगा। हटो भाई। नंदू, चाय पिला बाबा। सुना, एक कैपेचिनो बना, और हाँ, शुगर डबल डालना, नहीं तो वो बॉस मेरा जो है खड़ूस, वो फिर से मेरे पे चिल्लाएगा। अब तुम लोग की शुगर मिलावट होती है क्या? इतनी चीनी खाता है, उसके बाद भी कड़वी जबान है साले की।
हाँ मम्मी बोल। अरे तू इतना गुस्से से क्यों बात कर रहा है? क्या बताऊं तुझे मम्मी, ये मेरे बॉस ने उसके बच्चों की पोटी साफ करवाना बाकी रखा है मुझसे। नौकरों की तरह ट्रीट करता है मेरे को। ठीक है मनोज, जो भी है जैसा भी है पगार तो देता है ना। अच्छा मेरी बात सुन, हाँ ये नौकरी छोड़ने की बात ना अब करना नहीं, बिल्कुल मत करना। हाँ अरे पता है तुझे ये बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना मतलब कितना खर्चा होता है। मम्मी ये तू क्या बोल रही है? किसके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का है अभी? अरे बच्चा हो या बच्ची हो सब ईश्वर के हाथ में है ना? मम्मी तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू। बताती हूँ सुन। बोल। मनोज तू ना पापा बनने वाला है, विद्या प्रेग्नेंट है। क्या? तुझे किसने बताया? विद्या ने बताया? विद्या है तेरे पास? मेरी बात कर रहा उससे। विद्या ना डॉक्टर के पास गई है वंदु के साथ। अब मतलब विद्या ने वंदु को बताया और वंदु ने मुझे बताया। मैं उसको कॉल करता हूँ। नहीं मनोज फोन मत करना, फोन बिल्कुल मत करना, ऐसा मत करना। देख विद्या ने वंदु को बताया कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, फिर वंदु ने मुझे बता दिया। लेकिन तू भी ऐसा ही करना, तू किसी को बताना मत। हाँ अरे शायद वो तुझे सरप्राइज देना चाहती है ना? हाँ वो भी हो सकता है। मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ। और सुन अब ना ये तेरा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है ना, ये सब तुझे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हाँ अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। हाँ मम्मी मैं जिम्मेदारी से बिहेव करूंगा अभी, तेरी कसम। हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं कॉल करता हूँ तुझे थोड़ी देर बाद। हाँ बाय बाय बाय। हाँ मम्मी बोलिए। राजू तू जल्दी आ रहा है ना घर पे? घर जल्दी आ रहा हूँ? किसने कहा? बंधु का फोन नहीं आया था तुझे? किस बारे में? कोई टेंशन है क्या? नहीं टेंशन कोई नहीं है। अच्छा मतलब बंधु ने तुझे कुछ बताया नहीं है? मैंने भी मनोज और तेरे पापा को नहीं बताना चाहिए था। एक मिनट मम्मी क्या बात है? आपने क्या बताया मनोज दादा और पापा को? और बंधु ने मुझे क्या नहीं बताया? नहीं वो उसे ही बता रहे थे, वही बताएगी तुझे। नहीं तो उसे लगेगा मैंने कहा था मामा आपको कि आप मत बताइए और आपने बता दिया। मम्मी आपको मेरी कसम, क्या बात है? आपको कसम दे रहा तो बताना ही पड़ेगा ना, पर तू बंधु को बताना मत। हाँ मम्मी क्या आप ऐसे अजीब बिहेव कर रही हो? जल्दी बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। क्या बात है? राजू तुरंत चाचा बनने वाला है। क्या? क्या बात कर रही है मम्मी? हाँ विद्या प्रेग्नेंट है और मनोज पापा बनने वाला है। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, कल रात को मैं और बंधु यही बात कर रहे थे। मेरा भाई बाप बनने वाला है। अरे मैं तो खुश है ना राजू? खुश? अरे मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं मैं। राजू एक बात कहूं तुझसे? बोलिए। क्या है ना, तेरे पापा को लग रहा है कि ये बच्चे की जिम्मेदारी ना मनोज संभाल नहीं पाएगा। ये बात तो मैं सिर्फ तुझसे ही कह सकती हूँ ना बेटा। वैसे थोड़ा सा सच भी है, मन में डर भी लग रहा है। तू संभाल लेगा ना अपने दादा को? क्या कह रही है आप मम्मी? आज के बाद में किसी के भी सामने ऐसे मत कहना, खास करके मनोज दादा और विद्या के सामने। अरे नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बात तो मैं सिर्फ तुझसे ही कह सकती हूँ ना बेटा। तुझे पता है मैं क्यों कह रही हूँ? देख बेटा, तेरे पापा की और मेरी है ना अब उम्र हो रही है। मम्मी प्लीज एक बात सुन बेटा। क्या है ना, एक माँ ना अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करती, लेकिन वो जानती है, उस फर्क को जानती है।
तुझ में और मनोज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि तू ना मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर, और मनोज मेरी जिम्मेदारी है ना बेटा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ तुझे, एक बार याद है ना। और एक दिल की बात कहती हूँ बेटा, ये मनोज के ऊपर जो जिम्मेदारी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं हम पे भी आ रही है ना। मुझे विश्वास है बेटा, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ना, जब तक हम हैं तब तक तुम हमारे साथ दोगे, हमारे बाद भी दोगे ना। मम्मी आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मम्मी प्लीज, माँ बाप को किसी भी वजह से अपनी संतान को अगर थैंक यू कहना पड़े ना, लानत है उस संतान के जीवन पर। आपने मुझे जन्म दिया है मम्मी। संसार में सबसे बड़ा फर्ज संतान का अपने माँ बाप के प्रति होता है, और उस संतान के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार उसके माँ बाप का होता है। मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा, बहुत गर्व है। और मुझे गर्व है कि मैं श्रीनिवास और राधिका वागड़े का बेटा हूं। अरे बाप रे, मैं इतना एक्साइटेड हूं कि पूछिए मत। अच्छा, मैं जल्दी से घर आने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले बंधु से बात करता हूँ मैं। नहीं, उसे फोन मत करना बेटा, वो ना विद्या को लेके डॉक्टर के पास गई है, और वो तुझे फोन करेगी ना, वही खुद बताएगी। देख, उसे ये मत जाता ना कि मैंने तुझे ऑलरेडी बता दिया है। हाँ प्लीज। ठीक है, ओके, चलिए मिलता हूँ घर पे, बाय। हाँ लेकिन तू किसी को बताना मत। हाँ नहीं, मैं आपका बेटा हूं, फिर भी मैं किसी को नहीं बताऊं। बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।